कि जो सीरीज, जैसे माना देख लीजिए, जो हमारे पास आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी में लेंथनम के बाद जो है सीरियम से लेकर के और ल्यूटीशियम जो कहाँ है, आवर्त सारणी के नीचे स्थान दिया गया बेटा। आवर्त सारणी के क्या दिया गया, नीचे स्थान दिया गया। और सीरियम से लेकर के और ल्यूटीशियम तक जो ये तत्व हैं, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, लेंथेनाइड्स कहलाते हैं। अब एक शब्द आया यहाँ लेंथेनाइड, आकुंचन शब्द, इसको आकुंचन भी कह सकते हैं, या दूसरा हम इस टाइप से क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है सकुंचन, ऐसे शब्द भी, दोनों का मतलब एक ही जैसे। ये हिंदी के शब्द हैं, अलग अलग किताबों में अलग अलग प्रकार के मिल जाएंगे। संकुंचन भी मिलेगा, आकुंचन भी मिलेगा, ठीक है ना। और यदि हम अंग्रेजी में देखें, इसका मतलब अंग्रेजी में एक ही शब्द मिलेगा, वो मिलेगा कॉन्ट्रैक्शन। क्या मिलेगा, कॉन्ट्रैक्शन। तो इसलिए आप लोगों को इंग्लिश में पढ़ना है उसको कि कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन से आप समझ रहे होंगे धीरे धीरे छोटा आकार होना। इस कॉन्ट्रैक्शन या आकुंचन का मतलब हो गया धीरे धीरे छोटा होना, जैसे ये थोड़ा बड़ा होगा, है ना। तो ये क्या कहता है कि सीरियम से लेकर के जो लुटीशियम की ओर जाने पर क्या होगा, परमाणु क्रमांक तो क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है ना। परमाणु क्रमांक तो बढ़ेगा, परमाणु और आयनों का जो आकार होगा, यहाँ पर यदि हम देखेंगे परमाणु क्रमांक तो बढ़ेगा, लेकिन क्या चीजें हैं, परमाणु व आयन, दो चीजें बेटा। परमाणु और आयन का आकार क्या होगा, का आकार, का आकार घटेगा, ये घटेगा। जब हम कहां से कहां जाएंगे, सीरियम से ल्यूटीशियम की तरफ इधर जाएंगे, तो धीरे धीरे इसका आकार क्या होता चला जाएगा, छोटा होता चला जाएगा, निरंतर घटता रहता है। और ये क्यों होता होगा ऐसा, ठीक है ना। यह कभी जो है क्या होती है, त्रिधनात्मक होती है बेटा। देखो यहाँ पर ध्यान रखना, त्रिधात्मक जो तीन धनात्मक आयनों से में अधिक नियमित होती है। यदि हम यहाँ पर देखेंगे तो ऐसा नहीं है, ये कहता है कि आयन कौन से वाले जिसमें तीन धनात्मक होगा। तीन धनात्मक का मतलब यदि हम क्या करें, सीरियम पे तीन पॉजिटिव लगा दें, ठीक है ना। उसके बाद क्या करें, पीआर प्रोमेथी, है ना, इस पे भी तीन धनावेशित लगा दें। तो जब हम ऐसे जाएंगे तीन धनावेशित वालों को, तो ये निरंतर घटता रहेगा, तीन धनावेशित वाले, है ना। और वो घटता चला जाता है। क्या उनका, क्या क्या चीजें, परमाणु का आकार, और दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या होगा बेटा इसमें, आयनों का आकार। तो ये है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ऐसा होता है ना। तो अब देखो, एक तो यहाँ कहानी हो गई कि पहले हमें पता लग गया कि किसे हम लेंथेनाइड क्वेश्चन कहेंगे, कि जो सीरियम से लेकर के जब हम कहा जाते हैं ल्यूटीशियम में जाते हैं, तो जो परमाणु का आकार है और आयन आकार है, वो निरंतर क्या होता है, घटता रहता है। और ये ज्यादा नियमित किस में होता है, ज्यादा नियमित पाया जाता है जो त्रिधनात्मक है, जिसमें तीन धनावेश होते हैं। जिन परमाणुओं में तीन धनावेश होता है, उनमें ज्यादा पाया जाता है। क्लियर। देखो बेटा, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन अभी पूरा नहीं हुआ, ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है ना। ये कहता है कि जैसे स्कैंडियम हो गया, इट्रबियम हो गया और लेंथेनम हो गया, है ना। इनकी जो त्रिज्या है, इनकी त्रिज्या यदि निरूपित करेंगे, ये है कहाँ पर, वैसे ये देखा जाए तो ये यहाँ पर के तत्व हैं। इनके लिए जगह नहीं थी ना पीरियोडिक टेबल में, यहाँ पर ऐसे ऐसे दो सीरीज हैं, इस दो सीरीज के बाद यहाँ 10 लाइनें ऐसी हैं, है ना। 10 लाइनें ऐसे हैं और फिर 6 लाइनें इधर की तरफ ऐसे, ये है पीरियोडिक टेबल ऐसे। तो वो यहाँ पर जगह नहीं थी इनके लिए, जैसे दो एक यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर जगह नहीं थी, दूसरा और तीसरा आवर्त यहाँ पर जगह नहीं थी इनके लिए। और जगह न होने के कारण क्या किया गया, उनको एक सीरीज को यहाँ और एक सीरीज को और नीचे। और वो तत्व, इन तत्वों से पहले जो तत्व थे, उनके नाम पर उनको रखा गया। एक तो जो लेंथेनम से शुरू होगा वो लेंथेनाइड सीरीज हो गई, और जो क्या होगा एक्टिनियम से शुरू होगा उसको एक्टिनाइड सीरीज कहा जाता है। इतनी बात क्लियर आई। अब देखो बेटे, एक इसका पहले कारण क्या होता होगा, है ना। परिणाम तो बाद में देखेंगे। इसका कारण क्या होता है कि यदि हम इन इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, तो परमाणु क्रमांक क्या होता है इसमें, बढ़ता है। लेकिन जो विभेदी इलेक्ट्रॉन है, कौन सा विभेदी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर देखोगे विभेदी इलेक्ट्रॉन भीतरी कक्षा जैसे 4f ऑर्बिटल, 4f ऑर्बिटल में प्रवेश करता है।
अब इस 4f में यहाँ पर देखो जो विभेदी जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ कहाँ पर, क्योंकि f सीरीज है, ये कौन से f ब्लॉक एलिमेंट है, कौन से ब्लॉक है बेटा ये, एफ ब्लॉक। हाँ f ब्लॉक एलिमेंट है ना, ये f ब्लॉक के एलिमेंट्स। इन f ब्लॉक के एलिमेंट्स होने से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन तो कहाँ पर आएगा, जैसे मान लीजिए तो किसी एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेते हैं कि मान लीजिए सीरियम है, तो सीरियम में इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ जाएगा, 4f में पर आ जाएगा, कहाँ पर आ जाएगा 4f में। लेकिन इसके बाद बहुत सारी कक्षाएं हैं, ठीक है ना, क्या होगा, बहुत सारी कक्षाएं, ये यहाँ पर देखो विभेदी इलेक्ट्रॉन भीतरी कक्षा 4f में प्रवेश करता है, ठीक है ना। और नाभिकीय आवेश बढ़ने से क्या होगा, जब नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, क्योंकि ऐसे में क्या हो रहा है, नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है, ऐसे इधर की तरफ जाएंगे, नाभिकीय आवेश बढ़ने पर क्या होगा, 4f इलेक्ट्रॉन का दूसरा जो इलेक्ट्रॉन हो, 4f इलेक्ट्रॉन के आवरणीय प्रभाव 4f की आकृतियों पर पड़ता है इसके, ठीक है ना। देखो यहाँ पर यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो किस टाइप से आता है, एस होता है बेटा पहले, फिर sp होता है, फिर sdp होता है, नहीं 2 बार sp होता है ना, और फिर sdp, फिर sdp, और फिर क्या आता है sfdp, है ना। तो क्योंकि हम इस 4f सीरीज को पढ़ रहे हैं, तो देखो यहाँ पर क्या आएगा 1 2 3, है ना, 4 5 6, ये इलेक्ट्रॉन हम समझ रहे हैं इनको, है ना। देखो अब उसके बाद क्या है, 2p हो गया, 3p, 4p हो जाएगा, 5p हो जाएगा, एंड 6p हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर देखेंगे तो 3d 4d 5d, और यहाँ क्या आ जाएगा 4f। देखो इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं कहाँ पर, यहाँ पर, इसमें भरे जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले देखो 6s भी है, 5p भी है, जो इससे ऊपर के है ना, ये देखो 5s है, ये सारे के सारे। तो ये क्या करता है कि जो पहला इलेक्ट्रॉन ये अंदर जाकर के प्रवेश कर रहा है, ये देखो जैसे इलेक्ट्रॉन अंदर भरे जा रहे हैं, है ना। तो इसके कारण एक प्रभाव होता है बेटा शुरू, उसको बोलते हैं आवरणीय प्रभाव, इन इलेक्ट्रॉनों के कारण, है ना। और उस इलेक्ट्रॉन के कारण क्या हो जाता है, इसमें नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, और वो क्या करेगा, उसको अपनी ओर खींचना शुरू कर देगा, ठीक है ना। 4f के जो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन है, आकार में क्या होगा, थोड़ी सी कमी आएगी, जैसे इसमें करता है तो वो क्या करता है, जो नाभिक होता है उसको और खींचने लग जाता है, ठीक है ना। और नाभिक खींचने से क्या होगा, 4f में जो कोष है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से जो प्रभावी नाभिकीय आवेश में क्या होगी, वृद्धि होगी, और उससे क्या होगा, उनका आकार धीरे धीरे छोटा होता चला जाएगा। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। ये कहता है कि देखो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसमें भरे जाएगा, तो ये 4f और इलेक्ट्रॉन इनके बीच आकर्षण बढ़ेगा और धीरे धीरे उसका आकार छोटा हो जाएगा, और इसी को बोलते हैं बेटा लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। इसे क्या कहेंगे, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। और इसके आकार में कमी आने से तो ठीक है, अब इसका परिणाम क्या है, इसको तो आप लोग आसानी से कहीं भी मिल जाएगा आपको, है ना, लेंथेनाइट आकुंचन की परिभाषा मिल जाएगी, तो उसको आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। देखो बेटा इसके लेंथेनाइट के आकुंचन के क्या परिणाम होंगे, और उसके कारण क्या क्या चीजें परिवर्तित होगी, है ना। तो पहले यदि हम देखेंगे तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, कि जब लेंथेनाइट आकुंचन होता है तो नंबर एक क्या प्रभाव पड़ता है उस पर, कि जो परमाणुविक त्रिज्या होती है, कौन सी, परमाणुविक, ठीक है ना, जो परमाणु की त्रिज्या होगी, है ना, परमाणुविक त्रिज्या, जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस, है ना, यहाँ परमाणु एवं आयनिक त्रिज्याएं, ठीक है ना, एवं क्या होगा, आयनिक त्रिज्याएं, जो सॉरी ये गड़बड़ होगा, आयनिक आयनिक त्रिज्याएं, दो चीजें, कौन कौन सी, एक तो होगा परमाणु त्रिज्याएं और दूसरी क्या है, आयनिक त्रिज्याएं। दो प्रकार की त्रिज्याएं है बेटा इसमें, है ना, एक तो परमाणु त्रिज्या है और एक आयनिक त्रिज्या है। इसमें क्या होगा, जो परमाणु त्रिज्या है, सामान्यतः क्या होगा, समूह में क्या होता है, परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्याएं क्या होती है, परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ बढ़ती है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, कमी होगी,
है ना, इस लैंथेनाइड संकुचन से क्या होगा, ये घटती चली जाएंगी, निरंतर घटेगी। क्लियर, इतनी बात समझ में आई यहाँ पर। और घटती हैं, और कभी कभी हम कह सकते हैं कि समान भी रहती है, ज्यादा अंतर नहीं आता, समान रहती है ना, माने कुछ ज्यादा परिवर्तन नहीं आता। तो यहाँ पर कुछ कंडीशंस में वो समान रहती है, बाकी वो निरंतर घटती रहती है। ठीक है ना। दूसरा गुण क्या होगा बेटा, इसके इसके लेंथेनाइड आकुंचन के हिसाब से हुआ, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की कंडीशन क्या हुआ, इसके कारण ये प्रभाव पड़ा उस पर। दूसरा यदि हम देखेंगे तो दूसरा क्या कहता है कि जो ऑक्साइड है, जो हमारे पास ऑक्साइड्स होते हैं, कौन है, ऑक्साइड। याद रखना बेटा, ये पॉइंट्स याद रखना, ध्यान रखना है ना। ऑक्साइड हो गया, ऑक्साइडो तथा हाइड्रोक्साइडो, जो कौन से होंगे, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना। की जो भास्मिकता होती, बेसिसिटी बोलते हैं उसको, है ना, भास्मिकता को बोलते हैं बेटा, एक अम्लीयता होती है, एक भास्मिकता होती है ना, तो ये भास्मिकता है, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, भास्मिकता शब्द को बोलते हैं बेसिसिटी। क्या बोलते हैं, बेसिसिटी, बेसिक नेचर, है ना। देखो भास्मिकता, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यहां पर देखो, जो हमारे पास क्या है, ऑक्साइड है और हाइड्रोक्साइड है, इनकी भास्मिकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है ना। यहां पर क्या होगा, जो हाइड्रोक्साइड, सॉरी ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड होगी, इनकी भास्मिकता, भस्म प्रबलता क्या कहेंगे, परमाणु क्रमांक की वृद्धि के साथ घटेगी। ठीक है ना। तो इनमें भी क्या होगा, यहां पर हम एक लाइन लिख सकते हैं, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक वृद्धि के साथ घटेगी। जैसे जैसे परमाणु क्रमांक होगा, बढ़ेगा, वृद्धि के साथ घटेगी, जैसे जैसे वृद्धि होगी वैसे वैसे घटेगी। ये इसका बेसिसिटी नेचर है, जो बेसिक नेचर है वो क्या होगा, इस प्रकार से होगा। ठीक है ना, इस प्रकार से होगा। जैसे बेसिक नेचर क्या होगा, घटता चला जाएगा, जो हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड की जो भास्मिकता होगी। तो ये भी याद रखना होगा आपको, है ना। एक लास्ट, इसके बाद है घनत्व। घनत्व में क्या प्रभाव पड़ता है, तीसरा नंबर आएगा घनत्व, जिसको हम डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है ना। घनत्व पे क्या प्रभाव पड़ेगा, देखो बेटे, जो लेंथेनाइड्स होंगे, लेंथेनाइड संकुचन के कारण क्या होगा, आकार में कमी होगी, आकार तो छोटा होता ही है ना। तो आकार छोटा होने से क्या होगा, जो घनत्व होगा उसमें असामान्य वृद्धि होगी। माने ये क्या होगा, घनत्व में क्या होगी, परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, है ना। तो हम कह सकते हैं परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, परमाणु क्रमांक क्या होगा, इसमें बढ़ेगा। तो उससे क्या होगा, परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो घनत्व क्या होगा, जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ने पर क्या होगा, घनत्व भी बढ़ेगा, भी बढ़ेगा। देखो घनत्व कैसे बढ़ेगा, धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ना, ये दूर दूर थे, अब वो नजदीक नजदीक आ गए, तो वहां पर डेंसिटी, घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा। और कैसे बढ़ेगा, असामान्य रूप से बढ़ेगा, है ना, वृद्धि पाई जाती है। ये परिणाम है बेटा, इसके कारण जब लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये चेंजेस आएंगे उनमें। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, इसके आगे भी है, क्वेश्चन नहीं, इसी का पार्ट है, वो है आयनन विभव। आयनन विभव, आयनन विभव क्या होता है बेटा, इसको बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल, अंग्रेजी में बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल, हमें पता भी है। ठीक है ना। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को जब निकाला जाता है किसी परमाणु से, तो उसको क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है ना। और इसमें किस प्रकार से होगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल भी यदि हम देखेंगे, तो यदि, क्योंकि इसमें क्या हुआ, क्या होगा इसमें, समूह में तो बढ़ेगा, लेकिन इसमें यदि देखेंगे
तो यहाँ पर आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा, इसकी तरफ नीचे की तरफ तो बढ़ेगा घटेगा, लेकिन ऐसे में जाने पर क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन ये शॉर्टकट तरीके बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, है ना, कि किस प्रकार से होगा। और जो जटिल यौगिक होंगे उनका निर्माण होता है इसके द्वारा, ठीक है ना। जटिल यौगिकों का निर्माण क्या होगा, इसी के द्वारा हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे बेटा जो हमारे पास लैंथेनाइड्स के कारण होंगे। लैंथेनाइड आकुंचन समझ गए कि जैसे जैसे इधर की तरफ जाते हैं तो क्या होगा, उससे स्क्रीनिंग प्रभाव बढ़ेगा और धीरे धीरे उनका आकार छोटा होता चला जाता है, निरंतर घटता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लैंथेनाइड आकुंचन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इसमें, ये है संक्रमण धातुओं के अभिलक्षण। अभिलक्षण क्या है, ये संक्रमण धातु क्यों कहलाती हैं, और इनमें देखो कह रहा है डी ब्लॉक के तत्व में कौन कौन से संक्रमण श्रेणी के तत्व नहीं कहे जा सकते, कौन से तत्व नहीं कहे जा सकते जो संक्रमण श्रेणी के तत्व नहीं है, ठीक है ना। इसमें 3 क्वेश्चन बने हुए, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि संक्रमण तत्वों की लक्षण क्या है, इसके जो संक्रमण तत्व हैं उनके लक्षण क्या है, कोई बता सकता है बेटा संक्रमण तत्वों के लक्षण क्या है। सर जिनका डी ब्लॉक आधा पूरा हो। बिल्कुल, नंबर 1 लक्षण तो इसके हैं कि डी कक्षक अपूर्ण होना चाहिए। डी कक्षक क्या होना चाहिए, डी कक्षक अपूर्ण होना चाहिए। और क्या लक्षण होंगे बेटा, दूसरा दूसरा क्या हो सकता है, मूल अवस्था, याद करो बेटा, मूल अवस्था व कौन सी अवस्था है, अक्षकृत अवस्था। बिल्कुल ऑक्सीकृत अवस्था में भी डी कक्षक अपूर्ण होने चाहिए, डी कक्षक अपूर्ण होने चाहिए, ये दोनों के दोनों ध्यान रखना, पूर्ण होने चाहिए, मूल अवस्था और पूर्ण अवस्था। अब ये हो गया संक्रमण तत्व के अभिलक्षण क्या है, क्या लक्षण हो सकते हैं उनके, डी कक्षक अपूर्ण होते हैं, मूल अवस्था वो ऑक्सीकरण अवस्था में भी अपूर्ण होने चाहिए, है ना। वो कह रहा है ये संक्रमण तत्व क्यों कहलाते हैं, क्यों कहते हैं हम इनको संक्रमण तत्व। देखो बेटे यहाँ पर कुछ विशेषताएं हैं, यहाँ पर हमारे पास ये था एस ब्लॉक एलिमेंट, यहाँ बीच में डी ब्लॉक एलिमेंट था और इधर की तरफ था पी ब्लॉक एलिमेंट, ऐसी कुछ कंडीशन हमारे पास, है ना। और ये बीच में क्या है, कुछ तत्व, यहाँ पर देखेंगे टोटल क्या थे, धातु थे, ये मेटल थे, और ये अधातु है, क्या है, अधातु। तो ये संक्रमण क्यों हुआ, ये डी वाला संक्रमण, एक इसमें क्या हुआ कि जो इसके बीच जो यहाँ पर रखे गए तत्व हैं, ये कुछ धातुओं के लक्षण दिखा रहे थे, कुछ अधातुओं के लक्षण दिखा रहे थे, कुछ उपधातुओं के लक्षण, यानी कि धातु और अधातुओं के लक्षणों को मिक्स करके यहाँ पर तत्व बने हुए थे, इसलिए हम इनको संक्रमण तत्व कहते हैं, है ना। क्योंकि संक्रमण जो ट्रांजिशन स्टेट होती, कुछ इनके लक्षण कुछ इनके लक्षण दिखा रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। अब ये कह रहा है देखो डी ब्लॉक के तत्वों में कौन से तत्व संक्रमण श्रेणी के तत्व नहीं कहे जा सकते, कौन से तत्व है, तो डी ब्लॉक के तत्व, लेकिन वो संक्रमण श्रेणी के तत्व नहीं। डी ब्लॉक के तत्व है तो डी ब्लॉक के हैं, लेकिन उनको हम क्या नहीं कह रहे, संक्रमण के तत्व नहीं कह रहे, ये संक्रमण तत्व नहीं है। कौन है ऐसे जिंक। तत्व, नहीं, कौन है, एक जिंक ही है बेटा केवल, सर कैडमियम सर उसी के नीचे। कैडमियम और Hg, ये लास्ट वाला जो ग्रुप है बेटा, जिंक, कैडमियम और Hg, ये है तो डी ब्लॉक का तत्व, लेकिन संक्रमण तत्व नहीं। तो क्यों नहीं है, डी ब्लॉक पूरे भरे हुए सर। बिल्कुल इसको हम लिख सकते हैं, नहीं कहे जा सकते, क्योंकि ये जो हमारे पास जिंक, कैडमियम और Hg है, इनकी मूल अवस्था और ऑक्सीकरण अवस्था, मूल अवस्था और ऑक्सीकरण अवस्था दोनों क्या हो सकती है, पूर्ण डी में क्या होगा,
डी कक्षक पूर्ण भरे होते हैं, डी कक्षक पूर्ण भरे होते हैं। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, ये तत्व क्या निकल आएंगे, क्या होंगे बेटे, जो ये तत्व हैं ये हमारे पास डी ब्लॉक के तत्व तो हैं लेकिन संक्रमण तत्व नहीं है, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन ये बेटा, संक्रमण धातुओं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रमण धातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार असंक्रमण तत्व, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, एक तो ट्रांजिशन एलिमेंट है, ठीक है ना, जो संक्रमण धातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार असंक्रमण तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से भिन्न है। जो संक्रमण तत्व है उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और जो असंक्रमण तत्व है उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या भिन्नता है। तो जो संक्रमण तत्व होंगे बेटा, देखो संक्रमण तत्वों का, देखो संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, यदि हम देखेंगे तो n-1 होता है, n-1, और ये यहाँ पर क्या होगा, n-1 हो गया। उसके बाद ये आएगा D1 to 10, D क्या होगा, एक से, ये S होना चाहिए बेटा, है ना, चलो n-1 D और 1 to 10, फिर क्या आएगा NS1 to 10, है ना, इस प्रकार से होता है। यहाँ पर n-1 का मतलब क्या हो गया कि जो हमारे पास n संख्या होगी, मान लीजिए मैंने कहा 4s, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 3d में। ये देखो ना n-1 है, माना 4, मान लीजिए हमारे पास 4s है, 4s में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तो इससे पहले क्या होगा 3d होगा, और 3d में क्या होगा 1 से लेकर के और 10 तक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। इसमें क्या होगा 1 से लेकर के 2 तक भरे जाएंगे, यही तो होता है इसमें। तो यहाँ पर क्या होता है n-1d होता है, n-1d जो होगा वो n-1 होगा। ये तो था संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई बेटा। ये हमेशा क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, जो अंतिम कक्षा, जैसे देखो चलो एक एग्जांपल के रूप में देखते हैं, जैसे स्कैंडियम है, तो स्कैंडियम में क्या होगा, ये होता है 21, है ना, यदि हम देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और देखो 4s कितने हुए, 2 हो गए, और 3d में क्या हो गया 1। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, d क्या हुआ, जो d वाला है वो इससे कम है, देखो एक कम है, इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे जा रहे हैं, d में, 3d में भरे जा रहे हैं। जबकि 4s में देखो n है 4 और n-1 क्या हो जाएगा 3d हो जाएगा। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा इसका, यदि हम देखेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है, ठीक है। इस प्रकार के जो, इस प्रकार इनमें क्या होगा, अपूर्ण d ऑर्बिटल या d कक्षक होते हैं, ठीक है ना। जबकि क्या होगा बेटा, देखो असंक्रमण तत्व जो हमारे पास है, असंक्रमण तत्व, इनमें क्या होगा, डी कक्षक नहीं पाए जाते, इनमें डी कक्षक नहीं होता है, ठीक है ना। और डी कक्षक नहीं होगा, जैसे देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा उनका, एक होगा NS1 to 2, माना 4s 1 से लेकर 2, जो s ब्लॉक एलिमेंट होंगे, s ब्लॉक एलिमेंट इधर होते इस साइड s ब्लॉक में, है ना, एक S1 होगा और एक क्या होगा S2 होगा, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक S1 होगा एक S2 होगा, ठीक है। और दूसरे इस तरफ कौन से होंगे, ये देखो p ब्लॉक एलिमेंट, p ब्लॉक एलिमेंट में क्या होगा, p ब्लॉक एलिमेंट का ये होगा NS1 to 2, और दूसरा क्या होगा NS2 और यहाँ पर आएगा NP 1 से लेकर 6 तक, ये वाला तो इसको देखो NS2 और NP में क्या होगा 1 से लेकर के 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो ये है बेटा दोनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अंतर, ठीक है ना, इस प्रकार से भिन्न है। यहाँ ये ध्यान रखना होगा, ये क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा है क्वेश्चन है ना। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा आगे क्वेश्चन ये है, ये कह रहा है देखो लैंथेनाइट द्वारा कौन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित की जाती हैं, जो लैंथेनाइट्स होते हैं, ठीक है ना। तो देखो सामान्यतः जो होती है लैंथेनाइट की, यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा, 1-2 नंबर में आ सकता है, ठीक है ना। तो लैंथेनाइट देखोगे तो लैंथेनाइट की जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है वो +3 है। कौन सी होती है, +3 होती है। ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, +3, जैसे हम अभी बता रहे थे लैंथेनाइट से, मैंने सारे तत्वों का नाम लिखा आप लोगों को, तो लैंथेनाइट की क्या होता है +3 होती है,
है ना? इसके अतिरिक्त कौन-कौन से हो सकती हैं? इसके अतिरिक्त मानी जाती हैं +2 हो गया, +4 हो गया, ये ऑक्सीकरण अवस्थाएँ प्रदर्शित कर सकता है, करता है ना? ये भी करते हैं। लेकिन सामान्यतः कौन-सी होती है? +3। तो +3 ऑक्सीकरण अवस्था में जब वो हम बाएँ से दाएँ की तरफ जाते हैं तो क्या होगा? उनमें एक प्रकार का संकुंचन होने लग जाता है। उनके आकार में क्या हो जाती है? कमी होने लग जाती है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं बेटा। ठीक है?